हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 17D का क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में आप लोग 31 और उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने इस चैप्टर में कहीं पर भी डाउट हो ना, तो सारे वीडियोज़ के लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैंने अपने इंस्टा और टेली का भी लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 में क्या बोल रहा है, ए हॉलो स्फेयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर जानते हो ना, पिछली बार मैंने आपको समझा चुका है। जैसे नारियल का टुकड़ा मान लो, वो होता है हॉलो स्फीयर। उसमें 2 डायमीटर होंगे, तो इसका मतलब 2 रेडियस हमको दे दिए गए इनडायरेक्टली। डायमीटर दे दिया यानी रेडियस दे दिया। अब इसी को पिघलाया गया और एक सॉलिड कोन बनाया गया है, और इस कोन का जो बेस का डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। यानी इसका जो रेडियस होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो फाइंड कीजिए हाइट ऑफ द कोन। तो बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं कि चूंकि वहाँ पर स्फीयर को पिघला करके कोन बनाया गया है, हॉलो स्फीयर को, इसीलिए वहाँ पर दोनों का वॉल्यूम जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो बस वॉल्यूम को इक्वल कीजिए और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे कि जो हमारा रेडियस, पहला वाला रेडियस है हॉलो वाले स्फीयर का, वो कितना है। तो हमारा हॉलो स्फीयर का जो डायमीटर था बड़ा वाला, वो था 8। तो 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो बड़ा वाला जो रेडियस है वो हमारा 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने R1 R2 इसलिए दिया हुआ है ना, क्योंकि कोन का भी हम लोग को रेडियस लेना पड़ेगा। तो फिर अब मान लो इसको मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखता, तो इसका रेडियस को मैं क्या लिखता। इसीलिए मैंने इसके दोनों रेडियस को R1 और R2 मान लिया है, और कोन वाले को मैंने स्मॉल आर ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कोन वाले को कैपिटल आर भी लिख सकते हो, डायरेक्ट वाला। तो हमारा जो दूसरा वाला रेडियस होगा स्फीयर का, वो कितना होगा। तो 4 था डायमीटर, तो उसका आधा 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो कोन का रेडियस है, तो कोन का डायमीटर हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो कोन का रेडियस जो हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका आधा। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के, क्योंकि दोनों आपस में एक ही चीज़ से बने हुए ना। हॉलो स्फीयर को ही पिघला करके पूरा पूरा कोन बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हॉलो वाला है, तो यहाँ पर हमारा बड़ा वाला आर का क्यूब माइनस छोटा वाला आर का क्यूब, यानी R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बस इसी फॉर्मूला को सॉल्व करो, और यहाँ से जो हाइट है ना कोन की, यही आपको निकालनी है। तो पहले तो मैं पाई से पाई कैंसिल कर दूंगा, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आर स्क्वायर एच बचा है, तो हम लोग यहाँ पर से एच को रहने देते हैं, आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 4 हमारा यहाँ पर पहले से मल्टीप्लाई में, उसके ऊपर रहने दो। R1 का क्यूब है, इसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। R1 कितना है हमारे पास, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, माइनस R2 कितना है, तो 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। डिवाइड बाई में हमारे पास ये हो जाएगा, ये आर का स्क्वायर इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, या फिर 4 × 4 कर सकते हो। समझ में आया ना ये वाला लाइन कैसे किया मैंने, जल्दी समझो फिर से। एच को मैंने इधर ही रहने दिया है, इस 4 को मैंने उतार दिया, ये R1 का क्यूब की जगह मैंने 4 का क्यूब लिख दिया, R2 का क्यूब की जगह मैंने 2 का क्यूब लिख दिया, क्योंकि उनका वैल्यू हमारे पास पहले से है। ये जो R का स्क्वायर था, इसको मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, तो R का हमारा वैल्यू 4 था, तो ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर बना जाएगा, क्योंकि इधर ये H के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। बस यही मैंने किया है। अब हम लोग यहाँ पर कट कर लेते हैं। पहले तो 4 से मैं 4 कट कर लेता हूँ। H इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब 8, डिवाइड बाई में ये वाला 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर से 56 बाई में 4, और हम जानते हैं 4 × 1 = 4, और 4 का टेबल 14 टाइम पड़ेगा तो 56 आ जाएगा। 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 16 बन गया, तो ये हो जाएगा 16। यानी जो हाइट है ना वो 14 सेंटीमीटर है उस कोन की। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कभी भी अगर किसी एक चीज़ से पिघला करके दूसरी चीज़ को बनाया जाता है, तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है ना वो इक्वल होता है। बस ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि अगर वॉल्यूम इक्वल है तो बस फॉर्मूला को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर जो होगा रेडी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक बकेट है, यानी बाल्टी है, जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। ये फ्रस्टम के फॉर्म में है। फ्रस्टम के बारे में मैंने पहले आपको पढ़ा चुका है एक्सरसाइज में। ऑफ अ कोन हुज सर्कुलर एंड्स आर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। यानी कि वो जो बाल्टी है ना, उसका दोनों साइड का अपने को जो डायमीटर है वो दे दिया गया है, यानी कि रेडियस दे दिया गया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 30 रुपी पर लीटर विच द बकेट कैन होल्ड। यानी कि अगर उस बकेट में, उस बाल्टी में हम लोग अगर मिल्क रखते हैं, और मिल्क का जो रेट है ना वो 30 रुपी 1 लीटर का है, तो बताइए उसमें टोटल कितना रुपी का मिल्क आ सकता है। तो हमको ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि उस बाल्टी में कितना लीटर मिल्क आ रहा है, यानी कि हमको उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम ध्यान रखो, यहाँ पर जो कि सेंटीमीटर में सारी चीज़ दी गई है ना, तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा, लेकिन उसको बाद में हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेट है वो लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, आइए मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर हमने फ्रस्टम बना लिया है, बाल्टी बना लिया है। इसमें 2 रेडियस होंगे, एक ऊपर में होगा एक नीचे में, है ना। मान लो ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, क्योंकि बाल्टी इसी तरीके से दिखता है। तो बड़े वाले रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया है, नीचे छोटे वाले रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया है। इनकी हाइट को एच ले लिया है।
तो जो बड़ा वाला रेडियस होगा वो कितना होगा, तो बड़ा डायमीटर हमको 42 दिया हुआ था तो रेडियस 21 हो जाएगा इसका आधा। उसी तरीके से छोटा डायमीटर हमको 28 दिया हुआ था तो उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हम लोग जल्दी से इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, जो चूंकि हमारा कोन की तरह ही बनता है इसलिए 1/3 पाई एच होता है हमारा फॉर्मूला में। बस यहाँ पर आर की जगह पर हमारे पास, यानी आर की स्क्वायर की जगह पे दो, कुछ भी रेडियस हमारे पास दो रहते हैं ना, तो यहाँ पर बड़ा वाला रेडियस प्लस छोटा वाला रेडियस और मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों रेडियस का आपस में। इसको मैंने डिटेल में आपको पहले समझा रखा है। तो हम यहाँ पर जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 हो जाएगा, 22 में 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। आर कैपिटल आर का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, और फिर प्लस में 21 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 हो गया। इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 जा हमारा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 8 2 जा 16 और 1 17 डिवाइड में 7 हो जाएगा, क्योंकि कट तो होने वाला है नहीं यहाँ पर अभी। इधर देख लेते हैं 21 का स्क्वायर हमारे पास 441 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 196, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 का टेबल हम लोग 20 टाइम पढ़ते हैं तो 280 आएगा। एक बार और 14 प्लस कर दो उसमें तो 294 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर इन सभी को आपस में अगर आप ऐड करोगे ना तो 176 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर कोई साइन नहीं है कि मल्टीप्लाई की साइन, तो सभी को जब ऐड कीजिएगा तो 931 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह पहले ही करके रखा है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। अब यहाँ पर हम इसको कट करते हैं तो 7 1 जा 7, ऊपर में 7 1 जा 7 हो गया, 2 आगे गया तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, 23 से 21 कट हुआ फिर 2 बच जाएगा, वो आगे जाकर फिर 21 बना देगा तो 7 3 जा 21। अब बच गया हमारे पास 176 मल्टीप्लाई में 133, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 23,408, और ये हमारा क्या निकला भैया, वॉल्यूम निकला है ना, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इस बकेट का, इस बाल्टी का वॉल्यूम है। लेकिन हमको जो रेट दिया हुआ है मिल्क का वो तो लीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या जानते हैं 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर के क्यूब। इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब हमको अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 23408 को डिवाइड दे दो 1000 से। तो हमारा चूंकि लास्ट 30 नीचे में, तो इधर से हमारे पास राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 23.408 लीटर जो होगा वो मिल्क हो जाएगा। यानी इस बाल्टी में इतना लीटर मिल्क आया है। अब अपने को कॉस्ट दिया ही हुआ है मिल्क का, कॉस्ट ऑफ मिल्क वो कितना दिया हुआ है भैया, तो वो दिया हुआ है 30 रुपी पर लीटर, यानी 1 लीटर का 30 रुपी है। तो टोटल इतने लीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो टोटल कॉस्ट, हमारा जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा मिल्क का वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग केवल 30 का मल्टीप्लाई कर देना है 23.408 से। देखो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आप लोग क्या करना, 3 का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर से करना, लास्ट में चूंकि एक जीरो है तो डेसिमल को एक डिजिट आगे लगा सकते हो, और फिर आप लोग जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें लास्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, यानी कि आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा 702.24 जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग जानते ही हो, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आपका, तो वीडियो में आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, तो मल्टीप्लाई खुद से कर लेना। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, केवल हमको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना था, और वॉल्यूम निकल गया तो उसको कन्वर्ट करना है। मेन कन्वर्ट करने में ध्यान देना, एग्जाम में बच्चे लोग इसी में गलती कर देते हैं, सोचते हैं वॉल्यूम निकल गया जल्दी से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर का क्यूब में निकला है, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी हुई थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक बिल्डिंग है जिसका इंटीरियर जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसकी डायमीटर है 4.2 मीटर एंड हाइट जो है 4 मीटर है। अब ये सरमाउंटेड है, यानी कि इसके ऊपर ढका हुआ है, एक तरह से कह लो आप लोग, बाय अ कोन, एक कोन से ये ढका हुआ है, ऑफ द सेम डायमीटर, और उसका भी डायमीटर सेम है, यानी कि 4.2 ही होगा कोन का भी डायमीटर। द हाइट ऑफ द कोन इज 2.8 मीटर, और जो कोन की हाइट है वो 2.8 मीटर है। तो बताइए जो आउटर सरफेस एरिया होगा उस बिल्डिंग का वो कितना होगा। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू जल्दी से आपको समझा देता हूँ। तो जल्दी से इसको डायग्राम के थ्रू समझ लो कि इस तरीके का एक बिल्डिंग होगा जिसमें नीचे हमारे पास सिलेंडर है, ये सरमाउंटेड है कोन से। जो सिलेंडर है हमारे पास नीचे बिल्डिंग का जो ये शेप है, इसका डायमीटर हमारे पास 4.2 दिया हुआ है मीटर में, और हाइट है 4 मीटर। उसकी जो ऊपर वाली कोन वाली पार्ट है ना, उसका डायमीटर और नीचे वाला का सेम टू सेम है, बस इसका हाइट जो है वो अलग है, 2.8 मीटर का है। तो वो चीज़ मैंने लिख लिया है कि जो रेडियस निकलेगा इस सिलेंडर वाले पार्ट का वो निकलेगा 2.1 मीटर, क्योंकि 4.2 डायमीटर है तो उसका आधा 2.1 हो जाएगा। हाइट जो है इस बिल्डिंग की यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर वाले पार्ट की वो 4 मीटर है, तो वही मैंने कैपिटल एच से डिनोट कर लिया है। और कोन की हाइट को मैंने स्मॉल यहाँ पर 2.8 जो हमारे पास दिया हुआ इसकी हाइट, इसको स्मॉल एच से डिनोट किया है। हमको बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए आउटर वाला यहाँ पर इस बिल्डिंग का, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग
को कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसका, इस कोन वाले पार्ट का, और कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इस कोन बोल रहा हूँ, नीचे में सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाल लीजिए और कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए कोन का, और दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इस बिल्डिंग का। तो अब इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाले, सिलेंडर का तुमको पता है फॉर्मूला लग के निकल जाएगा। कोन के लिए अपने को इसमें एल का जरूरत पड़ेगा, एल मतलब कि इसकी स्लैंट हाइट जो होती है उसका जरूरत पड़ेगा, तो वो कैसे निकाला जाता है चलिए वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, इसको हम लोग एल से डिनोट भी करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में हमारे पास आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आर कितना भी है तो जितना इसका आर है उतना ही इसका भी आर है, तो 2.1 का स्क्वायर कर लो और प्लस में एच जो हमारे पास वो है 2.8, तो 2.8 का स्क्वायर कर लो। इसी को सॉल्व करेंगे जल्दी से, ये हमारे पास 441 हो जाएगा, और यहाँ पर चूंकि डेसिमल है ना एक डिजिट के बाद, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 करोगे तो आपको जो हमारा 441 आया है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। उसी तरीके से 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 784, तो ये हमारा 7.84 हो जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो ये आपका जब प्लस करने के बाद 4 और 1 5 हो गया, 12 का 2 हो गया, कैरी हो गया 1, ये बन जाएगा 5 और 7 हो जाएगा 12, यानी कि 12.25 आ गया। इसका वैसे तो मुझे याद ही है क्योंकि हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इस टाइप से 12.25 को, लेकिन अभी चूंकि आप मान लो इसको आपको नहीं पता होगा कि कितने का ये हमारा स्क्वायर रूट है, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो उसके लिए आप जल्दी से क्या करोगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दोगे। 12.25 है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 3 से ये डिवाइड होगा क्योंकि 4 4 16 बड़ा हो जाएगा, हम लोग दो का पेयर बना के करते हैं, तो 3 3 ये बन जाएगा 9, माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 3, और ये 2.5 है ना, ये हमारा पूरा नंबर उतर जाएगा। और यहाँ पर चूंकि हमने डेसिमल नंबर उतारा है तो यहाँ पर हम लोग को डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। अब 3 और 3 को प्लस कर दो तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखो जिसको यहाँ भी लिखें तो इसके हमारे पास यानी कि जो भी नंबर लिखे ना, तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर आप जब ट्राई करोगे तो देखो सबसे पहले तो लास्ट में 5 है, तो दिमाग लगाओ कि कौन सा नंबर में लास्ट में 5 आता है, तो लास्ट में 5 के टेबल में ही आता है या तो 3 के टेबल में आता है। तो अगर मैं यहाँ 3 लिखूँ तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, तो 63 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो 9 आ जाएगा, 5 तो आएगा नहीं, यानी कि 3 नहीं ले सकते हम लोग 5 लेंगे। तो यहाँ भी 5 ले लो, यहाँ भी 5 ले लो, आप लोग जल्दी से चेक कर लो, 5 5 जो 25 का 5 हो जाएगा, कैरी हो गया 2, 5 6 30 और 2 हो जाएगा 32, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि 3.5 जो होगा इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा, और ये मीटर में निकल गया हमारे पास, स्लैंट हेड निकल गया। अब अपने को यहाँ पर क्या करना था, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था ना इसका आउटर वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटर सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग का अगर अपने को आउटर सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए करना पड़ेगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया कोन का, ठीक है। तो अब इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया का होता है 2πr/h। तो यहाँ पर हमारे पास इसको मैंने कैपिटल आर माना था तो कैपिटल आर लिख लेता हूँ इस तरीके से, और इसको कैपिटल एच माना था तो कैपिटल एच लिख लेता हूँ। इसका πrl होता है, तो पाई स्मॉल आर, वैसे दोनों का देखो रेडियस सेम ही है तो इसको भी आप लोग कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हो, और एल हो जाएगा। यहाँ भी पाई और आर है, यहाँ भी पाई और आर है, तो इसको आप लोग कॉमन ले सकते हो, पाई और आर को बाहर ले लो, ये बच जाएगा यहाँ से 2h प्लस में एल, बस इसको सॉल्व कर दो। पाई की जगह में 22/7 हो जाएगा, रेडियस 2.1 है, यहाँ पर 2h है तो 2 मल्टीप्लाई हाइट, ये किसकी h है, ये हमारे सिलेंडर की हाइट है ना, ध्यान रखना, तो हो जाएगी 4 मीटर, और प्लस में स्लैंट हाइट हमने निकाल लिया है 3.5 मीटर। तो इसको कट कर लो, 7 हो जाए 7, 7 3 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास डेसिमल नंबर था तो ये 0.3 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 6.6, और यहाँ पर भी हमारे पास कोई साइन यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 में इसको प्लस करेंगे 3 को तो 11.5 आ जाएगा हमारे पास। अब दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 75.9 इसका आंसर निकल करके आएगा। और चूंकि ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है, ध्यान रखो एरिया है, इसलिए मीटर के स्क्वायर में निकलेगा, ठीक है। वॉल्यूम रहता तो मीटर के क्यूब में निकलता। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मेन बस आपको टाइम लगेगा स्लैंट हेड निकालने में, अगर आपको मेथड पता है सही तो उसमें भी टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते इसी वीडियो में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही आसान है, जैसे पहले वाला था हमारा क्वेश्चन 31 की तरह है। इसमें बोल रहा है कि मेटेलिक सॉलिड है, राइट सर्कुलर कोन है, यानी कि एक कोन हमें दिया हुआ है जिसकी हाइट और रेडियस बता दिया गया है। इसको मेल्ट किया गया और बनाया गया एक स्फीयर। तो बताइए जो स्फीयर का डायमीटर होगा वो कितना होगा, तो बस दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, वहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हाइट जो है कोन का 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, क्योंकि इसी कोन को पिघला करके स्फीयर बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो अब आर हम लोग यहाँ पर स्मॉल आर का यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं कैपिटल आर का क्यूब यूज़ कर लेता हूँ स्फीयर वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पहले तो डिनोमिनेटर का 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ मैं,
यहाँ से पाई कैंसिल कर लेता हूँ। अब जो जो चीज़ें बच गई उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, तो 21 मल्टीप्लाई 21 लिख लेता हूँ। मल्टीप्लाई में एच है तो एच की जगह में 84 लिख लेता हूँ, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये आर का क्यूब है और ये 4 भी है ना, तो 4 को मैं इधर ही ट्रांसफर कर देता हूँ डायरेक्ट। तो उधर चूंकि मल्टीप्लाई में 4 था यानी ऊपर में था, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो आर का क्यूब है वो बच जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो आसानी से। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया और फिर से 4 1 जा 4 हो गया। तो 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू आर का क्यूब आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 21 का क्यूब इक्वल टू आर का क्यूब। तो क्यूब से यहाँ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमको यहाँ पर रेडियस नहीं बोला था ना, हमको डायमीटर बोला था। तो डायमीटर के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस का डबल ही डायमीटर होता है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 42 सेंटीमीटर जो होगा वो डायमीटर हो जाएगा स्फीयर का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में सॉल्व कर रखे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि नीचे में हमारे पास एक स्फीयर है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। इसे बोल रहा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। यानी कि एक टॉय है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना करके बनाया गया है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू फिर समझा दूंगा, वैसे तो मैंने एक्सरसाइज में समझाया है, फिर से हम लोग देख लेंगे डायग्राम। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल जो हाइट है उस टॉय की वो इतनी है। तो फाइंड दी टोटल सर्फेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय का टोटल सर्फेस एरिया कितना होगा। आइए पहले समझते हैं कि टॉय दिख कैसा रहा है। तो देखो टॉय जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जिस जो हमारे पास कोन है ना वो माउंटेड है। किसके ऊपर माउंटेड है भाई, तो एक स्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ठीक है ना, हेमिस्फीयर के ऊपर। हमसे बोला गया था कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस है और जो कोन का रेडियस है दोनों बराबर है। तो दोनों का जो रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। टॉय की टोटल हाइट दे दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम लोग इसको निकालें कैसे। इसमें हमसे बोला क्या गया है कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए। टोटल कर्व सरफेस एरिया की करो टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तब जाकर के हमारा सॉल्व होगा। तो कोन का हमको अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें फिर से वही स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी ना। तो स्लैंट हाइट के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए। तो अब हाइट भी नहीं दी हुई है तो वो निकाल सकते हैं आसानी से। देखो स्फीयर का अगर मैं इधर रेडियस लिखा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर भी रेडियस होगा। स्फीयर का यहाँ से यहाँ तक भी जो रेडियस होगा वो 3.5 ही होगा। स्फीयर का किधर आप रेडियस ले लो, हमेशा वो जितना एक साइड रहेगा उतना ही हर साइड रहता है। ठीक है, तो इधर भी हमारा 3.5 होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, टोटल हमारे पास जो है 15.5 है। तो यहाँ पर लोग डायरेक्ट लिखो हाइट ऑफ जो कोन होगा वो कितना होगा। तो टोटल हाइट हमारा 15.5 है, उसमें से आप लोग माइनस कर दो इस स्फीयर की हाइट को यानी कि 3.5 को। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 15 में से 3 माइनस हो तो 12 होगा, यानी 12 सेंटीमीटर जो है ना ये इस कोन की हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक। ओके, कोन की हाइट पता चल गई। अब कोन का हम लोग स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, यानी एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए हमको आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर करना पड़ेगा। आर का स्क्वायर हमारे पास कितना है भाई, रेडियस 3.5 है तो 3.5 का स्क्वायर कर लो प्लस में 12 का स्क्वायर कर लो जो कि हाइट है इसकी। तो यहाँ से हम लोग 3.5 देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही किए थे, 33 वाले में देखे थे ना कि 12.25 का जो वैल्यू है वही 3.5 आता है। यानी कि 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो 12.25 ही आएगा। ये देखो बार बार आता है ये नंबर, इसलिए मुझे याद भी हो गया है। और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों का आपस में प्लस कर दो तो 144 और 12 हो जाएगा हमारा 156। ठीक है, और पॉइंट में 25। अब इसको हम लोग को फिर से वही बाहर निकालना है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं ये कितने का भैया बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से वही 3 के टेबल से जाएगा। 3 3 हमारा ये नहीं यार, हाँ 3 3 9 हो जाएगा। ठीक तो कर रहा हूँ, सही जा रहा है ना, हाँ सही जा रहा है। 3 3 9 हो गया। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 6 और ये 6 उतर जाएगा। 3 3 प्लस करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा फिर से 6। यहाँ पर एक नंबर लिखना है, यहाँ पर एक नंबर लिखना है। कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। 4 4 16 नहीं यार, 3 3 9 ठीक तो जा रहा है, तो गड़बड़ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ, यहाँ पर भी 1 लिखूँ तो 61 1 61 भी तो आ सकता है ना। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दया देखता हूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, गड़बड़ ये हो रहा है कि मैं पूरा प्रोसेस ही गलत कर दे रहा हूँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दे रहा हूँ। देखो क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ वो ध्यान देना, एकदम बेसिक सा प्रोसेस मैंने गलत किया है। 156.25 है। पिछले बार मैंने 2 डिजिट का पेयर बना लिया था ना, क्योंकि वहाँ पर टोटल 4 नंबर थे। देखो यहाँ पर 4 4 2 नंबर का पेयर बनाए थे। लेकिन रूल क्या कहता है कि आपको राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाना है। जैसे इसका पेयर बनेगा, फिर इसका पेयर बनेगा, फिर सिंगल जो नंबर बच गया उसको ऐसे सिंगल आपको रख देना। इस टाइप से पेयर बनता है। ठीक है, यानी कि राइट इधर से लेफ्ट से 2 नंबर का पेयर बना दिए तो गलत हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो क्लास 6 7 में हमने पढ़ी है वही देखो मैं गड़बड़ी कर देता हूँ हड़बड़ी में। तो आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करना है बोर्ड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 जा 1
माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कटपिट हो गया। ये हमारा पूरा पूरा 56 उतरेगा, एक ही बार में पेयर उतरता है। 1 और 1 को प्लस कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा नंबर लिखें ताकि इसके बराबर आ जाए, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 22 2 जब मेरा 44 हो जाएगा जो इससे थोड़ा छोटा है। लेकिन अगर मैं 3 लिखूंगा तो वो मेरा 60 के पार हो जाएगा जो कि बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो मेरा आ जाएगा 44, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो गया 1। इन दोनों को प्लस कर दो जो आपने नंबर लिखा है यहाँ पर, तो ये 22 और 2 हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब हम लोग का ये 25 जो है पूरा का पूरा उतर जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या नंबर लिखे यहाँ पर, जिसको यहाँ भी लिखे तो हमारा लगभग इतना आ जाए, यानी कि एक ही बार में हमारा कटपिट हो जाए। तो लास्ट में देखो फिर से 5 आया है, इसका मतलब यहाँ पर 5 ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 245 में अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो 25 का 5 कैरी हो गया 2, 20 और 2 22 कैरी हो गया 2, 20 और 2 22, नहीं यार 5 को जो 10 और 2 12 हो जाएगा। बिल्कुल सही चल रहा है हम लोग का गाड़ी, यानी कि यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, और जो हमने डेसिमल नंबर उतार लिया तो यहाँ पर हम लोग को डेसिमल भी लगाना पड़ेगा, तो 1 2 2 5 आकर के पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा रूट के बाहर वो आ जाएगा 12.5। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में हो गया। स्लैंट हेड निकल करके आ गई। अब अपने को सरफेस एरिया निकालना था, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, सरफेस यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, दोनों कर्व सरफेस एरिया को अगर प्लस किया जाएगा तो हमारा कोन का निकल जाएगा, टोटल टॉय का जो सरफेस एरिया वो निकल जाएगा। तो कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर का स्क्वायर होता है, टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व का यानी आधा अगर हमारे पास हेमिस्फीयर है तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो दोनों का रेडियस सेम टू सेम है और दोनों में पाई भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को कॉमन ले सकते हैं। पाई को और रेडियस को कॉमन ले लो तो यहाँ पर से एल बचेगा, यहाँ पर से हमारे पास 2 बचेगा और एक आर बच जाएगा क्योंकि एक आर को हमने बाहर निकाल दिया है। अब इसी को जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। पाई के बदले में 22 में 7, रेडियस हमारे पास 3.5 दिया हुआ था, स्लैंट हेड हमने 12.5 निकाल लिया है, प्लस में 2 × 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 हो जाए 7, 7 5 जा 35 होता है, तो 0.5 आएगा क्योंकि डेसिमल है ये, और इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है आधा कर देना। तो 22 को डायरेक्ट आधा कर दो तो 11 आ जाएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट 11 लिख दिया, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 7 बन जाएगा, 3.5 का डबल हमारा 7 हो जाएगा, 7 इसमें प्लस करेंगे तो हमारा 19.5 आ जाएगा। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 214.5, और चूंकि एरिया निकला है तो हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा माइंड में। फिर भी डाउट रहे तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उन्हें मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।